किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे बड़े मोड़ अक्सर तब आते हैं जब वो अपने आसपास की दुनिया को, उसकी शर्तों को, उसके बनाए हुए नियमों को और उन अदृश्य दीवारों को एक सरल सा शब्द कहकर चुनौती देता है। नहीं, ये नहीं सिर्फ किसी बात को ठुकराने का शब्द नहीं होता। ये उन तमाम रास्तों, उन तमाम दबावों को और उन तमाम सीमाओं के विरुद्ध खड़े होने की घोषणा होती है जो हमारी असली क्षमता को बांध कर रखती है। ये वही नो है जो हमें एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक की यात्रा पर ले जाता है। लेकिन ये शक्ति हर किसी के पास होने के बावजूद हर कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि दुनिया हाँ सुनने की आदी है लेकिन नहीं सहने की नहीं। आज की दुनिया में ये और भी मुश्किल हो गया है। हमारे चारों ओर अनंत विकल्प हैं, अनगिनत अवसर हैं, असंख्य डिस्ट्रैक्शंस हैं। हर डायरेक्शन से कोई ना कोई हमें एक नया रास्ता पकड़ाने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया कहता है यहीं चलो, सोसाइटी कहती है ये करो, दोस्त कहते हैं ये ट्रेंड फॉलो करो, फैमिली कहती है ये सिक्योर फ्यूचर पकड़ लो, और भीतर बैठा डर कहता है कि रिस्क मत लो। और इसी शोर के बीच इंसान अक्सर अपनी आवाज खो देता है। वो हाँ कहता जाता है उन चीजों को जिनकी उसे जरूरत नहीं, उन लोगों को जो उसका भला नहीं चाहते, और उन आदतों को जो उसे धीरे धीरे अंदर से कमजोर करती जाती हैं। लेकिन इतिहास एक बात साफ कहता है, सफलता का निर्माण हाँ से नहीं बल्कि सही समय पर सही चीजों को नहीं कहने से होता है। अगर दुनिया के सबसे महान लीडर्स को देखें तो उनमें एक कॉमन बात मिलती है। उन्होंने वो सब एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया जो उन्हें ऑर्डिनरी बना देता। और इस शक्ति का सबसे अद्भुत उदाहरण है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी को किसी एक बड़ी जीत से नहीं बनाया। उन्होंने इसे नो के हजारों छोटे फैसलों से गढ़ा। वे फैसले जिन्होंने उन्हें समाज के ढांचे से लेकर अपनी खुद की कावरडाइस तक हर जगह खड़े होकर एक स्पष्ट आवाज निकालने की ताकत दी। मंडेला ने सिर्फ अपार्थाइड को नो नहीं कहा, उन्होंने अन्याय को नो कहा, डर को नो कहा, नफरत को नो कहा, और सबसे बढ़कर उन्होंने उस वर्जन को नो कहा जो दुनिया उनसे बनने की उम्मीद करती थी। वे जानते थे कि अगर कोई व्यक्ति अपने प्रिंसिपल्स को बचाना चाहता है, अगर कोई इंसान अपने भीतर की सच्चाई को जीवित रखना चाहता है, तो उसे नो कहना सीखना ही पड़ेगा। लेकिन मंडेला का नो सिर्फ विद्रोह नहीं था, वो एक अत्यंत डिसिप्लिन्ड चॉइस थी। उनके नो में एंगर नहीं था, क्लैरिटी थी। उनके नो में ईगो नहीं था, पर्पस था। उनके नो में नफरत नहीं थी, डायरेक्शन थी। यहीं से हमें एक बेहद महत्वपूर्ण लेसन मिलता है। नो कभी डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं होता, ये कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। ये वीडियो इसी एक अदृश्य शक्ति को समझने की यात्रा है, नो की शक्ति। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल आइडिया नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है, एक माइंडसेट है, एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी वजह से ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। मंडेला की फिलॉसफी हमें सिखाती है कि नो कहने का मतलब केवल किसी चीज को रोकना नहीं, बल्कि खुद को किसी बड़ी चीज के लिए मुक्त करना भी है। और आज जब आपकी पॉकेट्स में पूरी दुनिया बंद है, एप्स, नोटिफिकेशंस, अपॉर्चुनिटीज, तब नो सीखना सिर्फ विकल्प नहीं, सर्वाइवल स्किल बन चुका है। सोचिए कितना स्ट्रेंज है कि हम हर दिन टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना चाहते हैं, दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश बहुत कम करते हैं। हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में हाँ कहकर इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने गोल्स, अपनी ग्रोथ और अपनी इनर वॉइस को नो कह बैठते हैं। मंडेला याद दिलाते हैं कि ग्रेटनेस का पहला कदम खुद को वापस रिक्लेम करना है, और ये रिक्लेमिंग नो से शुरू होती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो हर चीज को हाँ कहते हैं और हर दिशा में बंट जाते हैं, और जो चुनिंदा चीजों को हाँ कहते हैं, सिर्फ उसी को जो उनके पर्पस के साथ अलाइंड है। पहली कैटेगरी भी मेहनत करती है, स्ट्रगल करती है, दिन रात भागती है, लेकिन दूसरी कैटेगरी इतिहास लिखती है। मंडेला ने अपनी जिंदगी में बार बार ऐसे फैसले लिए जिनमें नो ही उनकी शक्ति था। उन्होंने अनजस्ट सिस्टम्स को नो कहा, कॉम्प्रोमाइज को नो कहा, और उस शांत सुरक्षित जिंदगी को भी नो कहा जिसे दुनिया प्रैक्टिकल समझती थी। क्योंकि मंडेला समझते थे कि जो लोग हर चीज में यस कहते हैं, वो कभी भी किसी एक चीज में महान नहीं बन पाते। फोकस, क्लैरिटी और पर्पस, ये तीनों गिफ्ट्स उसी को मिलते हैं जो नो की कीमत समझता है। अगर हम मॉडर्न दुनिया पर नजर डालें तो मंडेला के लेसन्स पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। आज हम फोमो में जी रहे हैं, कंपैरिजन में जल रहे हैं और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में उलझे हुए हैं।
हर दिन हम अनेकों डिजिटल टेम्पटेशंस का सामना करते हैं। थोड़ा और स्क्रोलिंग, थोड़ा और एंटरटेनमेंट, थोड़ा और कंफर्ट, लेकिन ये थोड़ा धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस को खाता जाता है। मंडेला ने सिखाया कि डिस्ट्रैक्शंस को नो कहना सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, ये कैरेक्टर बनाता है और कैरेक्टर ही डेस्टिनी बनाता है। मंडेला हमें यह भी सिखाते हैं कि नो कहने का साहस तब आता है जब कोई इंसान अपने प्रिंसिपल्स के प्रति ईमानदार हो जाता है, जब उसे पता हो कि वो किस चीज के लिए खड़ा है, जब उसे क्लैरिटी हो कि उसकी लड़ाई किससे है और उसकी लॉयल्टी किसके लिए है। यही क्लैरिटी आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इनफाइनाइट है लेकिन अटेंशन फाइनाइट है, और जहां अटेंशन फाइनाइट है वहां नो की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अगर आप खुद से पूछें कि मेरी आज की लाइफ में वो कौन सी चीज है जिसको नो कह दूं तो मेरा कल ड्रामेटिकली बदल जाएगा, शायद आपके दिमाग में तुरंत कुछ आंसर्स आएंगे। वही आंसर्स आपके ट्रांसफॉर्मेशन के सीड्स हैं। मंडेला का पूरा जीवन एक मैसेज है, नो कहो ताकि तुम उस व्यक्ति को हां कह सको जो तुम बन सकते हो। ये सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स या वर्ल्ड लीडर्स के लिए लेसन नहीं है, ये स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स, बिजनेसमैन, एथलीट्स और हर उस इंसान के लिए लेसन है जो खुद को कमजोर नहीं, मजबूत बनाना चाहता है। मंडेला रिमाइंड करते हैं कि करेज केवल बैटलफील्ड में नहीं दिखाया जाता, करेज दिखाया जाता है जब आप उन चीजों को नो कहते हैं जो आपकी वैल्यूज, ड्रीम्स और फ्यूचर को खतरों में डालती हैं, इवन जब पूरी दुनिया आपसे यस की उम्मीद कर रही हो। इस वीडियो का ये इंट्रोडक्टरी सेगमेंट आपको एक स्पेसशिप पर बिठाता है, जहां से आप अपनी पूरी लाइफ को एक नई लेंस से देखेंगे। आप समझेंगे कि नो का मतलब नेगेटिव होना नहीं है, ये इंटेंशनल होना है, ये क्लैरिटी है, ये डिसिप्लिन है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये फ्रीडम है। मंडेला सिखाते हैं कि नो आपका रिबेलियन नहीं, आपका रीबर्थ है। अब हम इस फिलॉसफी की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे मंडेला का नो इतिहास बदल सकता है और आपका नो आपकी जिंदगी के चैप्टर्स रीराइट कर सकता है। नेल्सन मंडेला की सबसे बड़ी शिक्षा ये नहीं थी कि इनजस्टिस के खिलाफ लड़ो, बल्कि ये कि अपने भीतर की आवाज को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया की हर गलत मांग को नो कह सको। मंडेला की जिंदगी एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा है जिसने अपनी आइडेंटिटी, अपने प्रिंसिपल्स और अपने पर्पस को किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के सामने झुकने नहीं दिया। और यहीं से हमारे लिए पहला बड़ा लेसन निकलता है। जब आप नो कहना शुरू करते हैं, तब आप सिर्फ दुनिया का रेजिस्टेंस नहीं झेलते, आप खुद को रीडिफाइन भी करते हैं। मंडेला ने किसी बड़े मोमेंट में नहीं, बल्कि छोटे छोटे डिसीजंस में इस शक्ति को गढ़ा। ये डिसीजंस किसी स्टेज पर नहीं लिए गए थे, ये डिसीजंस एक इंसान के इंटरनल वर्कशॉप में तैयार हुए थे, जहां क्लैरिटी, करेज और कमिटमेंट एक साथ बैठ के तय करते हैं कि किस चीज को हां कहना है और किसको नहीं। बहुत लोग फ्रीडम फाइटर्स को सिर्फ प्रोटेस्ट्स और स्पीचेस से जोड़कर देखते हैं, लेकिन मंडेला की असल लड़ाई जमीन पर नहीं, अपने भीतर शुरू हुई थी। मंडेला ने सबसे पहले खुद को उस वर्जन के खिलाफ खड़ा किया जो दुनिया उन्हें बना देना चाहती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो सिस्टम के सामने चुप रहे, एक ऐसा व्यक्ति जो डर के कारण कॉम्प्रोमाइज कर ले, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भविष्य को आज के दबावों के सामने गिरवी रख दे। लेकिन जब मंडेला ने कहा, नो, आई रिफ्यूज टू बी व्हाट इनजस्टिस वांट्स मी टू बी, उसी दिन उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया था। आइडेंटिटी का नो, दुनिया की परिभाषा स्वीकार करने से इनकार। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब दुनिया उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन करने की कोशिश करती है। कोई कहता है तुम एवरेज हो, कोई कहता है प्रैक्टिकल बनो, कोई कहता है रिस्क मत लो, कोई कहता है तुम ये नहीं कर सकते। मंडेला ने इस बाहरी परिभाषा के ढांचे को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। उन्होंने खुद के बारे में अपनी डेफिनेशन लिखी, एक ऐसी डेफिनेशन जो पर्पस से जन्मी थी, फियर से नहीं। मंडेला की पहली जीत यही थी कि उन्होंने दूसरों को यह अधिकार नहीं दिया कि वे उन्हें बताएं कि वे कौन हैं। यह बात मॉडर्न लाइफ में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम में से कितने लोग आज सोशल मीडिया के वैलिडेशन को हां कहते हुए अपनी ओरिजिनलिटी को नो कह देते हैं? कितने लोग सोसाइटी के कंपैरिजन को हां कहते हुए अपने इनर एक्सीलेंस को नो कह देते हैं? कितने लोग कंफर्ट जोन को हां कहते हुए ग्रोथ को नो कह देते हैं?
मंडेला सिखाते हैं कि आइडेंटिटी एक्सीडेंटल नहीं होती, आइडेंटिटी इंटेंशनल होती है। और इंटेंशनल आइडेंटिटी वही बना सकता है जो उन सभी डिस्ट्रैक्शंस, इल्यूजन्स और एक्सपेक्टेशंस को नो कह सके जो उसे उसके असली पाथ से हटाती हैं। फोकस का नो, हर शाइनी चीज को ठुकराने का साहस। मंडेला की जर्नी में एक बहुत बड़ा लेसन है। एक इंसान तब तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनता जब तक वो एवरेज अपॉर्चुनिटीज को नो कहना नहीं सीखता। और एवरेज अपॉर्चुनिटीज हमेशा डिस्गाइज्ड होकर आती हैं, चाहे वो कंफर्ट हो, कॉम्प्रोमाइज हो या कोई ऐसा ऑप्शन जिसका इमीडिएट रिवॉर्ड तो अच्छा लगे लेकिन लॉन्ग टर्म विजन को नुकसान पहुंचा दे। जब मंडेला अपने स्ट्रगल के शुरुआती दौर में थे, उन्हें बहुत सारे ऐसे ऑफर्स मिले जिन्हें एक्सेप्ट करना आसान था। गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया सेफ पाथ, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस और कुछ ऐसे रोल्स जिनमें वे कंफर्टेबल रह सकते थे लेकिन इम्पैक्टफुल नहीं। कोई भी इंसान वो सब एक्सेप्ट करके खुद को ये कन्विंस कर सकता था कि वो प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहा है, लेकिन मंडेला ने अपने पर्पस को प्रैक्टिकल बनने नहीं दिया। उन्होंने हर उस चीज को नो कहा जो उनके मिशन को डाइल्यूट कर सकती थी। यहां से हमें एक बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रूथ मिलता है, आप हर चीज नहीं कर सकते, इसलिए अगर नो नहीं कहोगे तो सही चीज भी नहीं कर पाओगे। आज की दुनिया में ये लेसन पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। हम हर चीज करना चाहते हैं, हर स्किल सीखना, हर ट्रेंड फॉलो करना, हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना, लेकिन मंडेला रिमाइंड करते हैं कि सक्सेस एक अक्यूमुलेशन नहीं है, सक्सेस एक फिल्ट्रेशन है। सक्सेस इस बात पर नहीं टिकी कि आपने कितनी चीजें की, सक्सेस इस बात पर टिकी है कि आपने कितनी चीजों को छोड़ा। फियर का नो, डर को अथॉरिटी ना देने का निर्णय। नो कहने के सबसे बड़े दुश्मन दो होते हैं, डर और अनिश्चितता। मंडेला ने अपने जीवन में डर को कई रूपों में देखा, अरेस्ट का डर, टॉर्चर का डर, फेलियर का डर, लूजिंग एवरीथिंग का डर, लेकिन उन्होंने सबसे शक्तिशाली नो डर को ही कहा। उन्होंने यह फैसला किया कि डर उनकी डिसीजंस का कप्तान नहीं बनेगा। मंडेला बार बार कहते थे कि करेज का मतलब डर का एब्सेंस नहीं है, करेज का मतलब डर को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। ये वही नो है जिसके बिना कोई भी इंसान बड़ी जीत नहीं हासिल कर सकता। मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी फियर्स अलग अलग रूपों में सामने आते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू, फियर ऑफ लीविंग द कंफर्ट जोन। मंडेला रिमाइंड करते हैं कि जब तक आप डर के सामने नो नहीं कहोगे, तब तक आप अपनी पोटेंशियल के सामने यस नहीं कह पाओगे। और डर का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि वो फ्यूचर को डार्क दिखाता है, लेकिन मंडेला बताते हैं कि नो कहकर आप फ्यूचर को क्लैरिटी देते हो। रॉन्ग पीपल का नो, हर साथ ग्रोथ नहीं लाता। मंडेला के नो का एक साइलेंट लेकिन इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। उन्होंने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकाला जो उनका मिशन कमजोर कर सकते थे। मंडेला के लिए यह कभी भी पर्सनल नहीं था, यह हमेशा डायरेक्शनल था। वे जानते थे कि गलत साथ कमजोर विजन पैदा करता है। मंडेला के जीवन में कई लोग आए जिन्होंने उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा, प्रैक्टिकल बनने की सलाह दी, या फिर उनसे कहा कि वे अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। लेकिन मंडेला की प्रायोरिटी जस्टिस थी, पर्पस था, और यही कारण है कि उन्होंने उन इन्फ्लुएंसेस को रिस्पेक्टफुली लेकिन फर्मली नो कहा। यह मॉडर्न लाइफ का सबसे अंडररेटेड लेसन है। हर दोस्त, हर सर्कल, हर इन्फ्लुएंस आपके फ्यूचर के लायक नहीं होता। कुछ लोग आपको आगे बढ़ाते हैं और कुछ लोग आपको वहीं रोकते हैं जहां आप हैं। कुछ लोग आपकी एनर्जी बढ़ाते हैं और कुछ लोग उसे ड्रेन कर देते हैं। कुछ लोग आपके स्टैंडर्ड्स उठाते हैं और कुछ लोग उन्हें गिरा देते हैं। मंडेला बताते हैं कि नो कहना सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन नहीं है, यह आपकी डायरेक्शन है। कॉम्प्रोमाइज का नो, जब सच्चाई दांव पर हो तो फ्लेक्सिबिलिटी कमजोरी बन जाती है। मंडेला प्रैक्टिकल थे, लेकिन उनकी प्रैक्टिकलिटी प्रिंसिपल्स के आगे कभी नहीं झुकी। यहां एक बहुत सटल ट्रूथ है, हर कॉम्प्रोमाइज गलत नहीं होता, लेकिन कोई भी कॉम्प्रोमाइज सही नहीं होता जो आपकी कोर वैल्यूज को चोट पहुंचाए। मंडेला को कई बार ऐसे डील्स ऑफर किए गए जिनमें उन्हें कुछ फ्रीडम मिल सकती थी, घर में रहने का परमिशन, पॉलिटिकल प्रिविलेजेस या रिड्यूस्ड पनिशमेंट, बस कंडीशन ये थी कि वे अपनी आवाज धीमी कर दें, अपने मिशन को छोटा कर दें। मंडेला ने क्लैरिटी के साथ कहा, नो, आई कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रीडम इफ माई पीपल आर नॉट फ्री।
ये नो सिर्फ लीडरशिप का नहीं था, ये इंटेग्रिटी का हाईएस्ट एक्सप्रेशन था। आज की जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज मोस्टली हार्मलेस लगता है। थोड़ा सा ट्रूथ एडजस्ट कर लो, थोड़ी वैल्यूज बेंड कर लो, थोड़ी अनएथिकल चीजें ट्राई कर लो। लेकिन मंडेला रिमाइंड करते हैं कि हर छोटा कॉम्प्रोमाइज कैरेक्टर में एक क्रैक छोड़ जाता है, और कैरेक्टर की क्रैक्स कभी बाहर नहीं दिखती, लेकिन अंदर से होल स्ट्रक्चर को कमजोर कर देती हैं। डिस्ट्रैक्शंस का नो, दुनिया की नॉइज को म्यूट करके अपनी वॉइस सुनना। मंडेला की क्लैरिटी इतनी स्ट्रांग थी क्योंकि उन्होंने लाइफ की नॉइज को बहुत पहले म्यूट कर दिया था। मंडेला जानते थे कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये आपका अटेंशन चुराने वाला एक साइलेंट थीफ है। उन्होंने अपने फोकस की सिक्योरिटी उतनी ही स्ट्रांगली की जितनी स्ट्रांगली उन्होंने जस्टिस की लड़ाई लड़ी। मंडेला सिखाते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को नो कहना सेल्फ कंट्रोल नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। यहां एक बड़ा ट्रूथ छुपा है, आप जिस चीज को बार बार नो कहते हो वही चीज इवेंचुअली आपकी आइडेंटिटी से गायब हो जाती है, और जिस चीज को आप बार बार यस कहते हो वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। मंडेला के डिसीजंस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को बार बार नो कहा और डिसिप्लिन को बार बार यस कहा, इसीलिए डिसिप्लिन उनकी आइडेंटिटी बन गई। मंडेला की जिंदगी का सबसे गहरा लेसन ये नहीं है कि उन्होंने इनजस्टिस का सामना किया, असल लेसन ये है कि उन्होंने उस इनजस्टिस को डिफाइन करने की इजाजत कभी नहीं दी कि वे कौन बनेंगे। ये वही शक्ति है जो नो कहने से जन्म लेती है। दुनिया आपको बार बार बताएगी कि आप पावरलेस हैं, आप अकेले हैं, आप इनसिग्निफिकेंट हैं, लेकिन मंडेला रिमाइंड करते हैं कि जब तक आप खुद अपने भीतर ये यस नहीं बोल देते कि आप हार गए, तब तक कोई बाहरी शक्ति आपको हराने की क्षमता नहीं रखती। इसलिए नो केवल दुनिया को कहने के लिए नहीं होता, ये खुद को भी कहने के लिए होता है। खुद की उन कमजोरियों को नो कहना जो अंदर ही अंदर आपकी ग्रेटनेस को सैबोटाज करती हैं। मंडेला की सबसे लंबी लड़ाई किसी सरकार, किसी सिस्टम या किसी आइडियोलॉजी से नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई उनकी अपने भीतर के डाउट्स के खिलाफ थी, और उन्होंने उसी डाउट को सबसे पहले नो कहा। मंडेला का जीवन हमें यह भी दिखाता है कि नो अक्सर इमीडिएट कंफर्ट को छोड़कर लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन को चुनने का दुस्साहस है। जब उन्हें 27 साल जेल में रहना पड़ा, यह सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं था, ये एक ऐसा समय था जिसमें हर दिन उन्हें किसी नई चीज को नो कहना पड़ता था। निराशा को, लोनलीनेस को, होपलेसनेस को, एंगर को, रिवेंज की भावना को। कोई और व्यक्ति होता तो जबरदस्त बिटरनेस के साथ बाहर आता, लेकिन मंडेला ने अपने जेल ईयर्स को कैरेक्टर की फॉर्जिंग प्रोसेस में बदल दिया। उन्होंने अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपने पर्पस को रिफाइन किया। यही वो अदृश्य शक्ति है जो नो कहने का साहस रखने वाले लोगों को मिलती है। वे खुद को एक नई क्लैरिटी में देखते हैं। मंडेला ने अपने हर दिन का इस्तेमाल अपने माइंड को शार्पन करने के लिए किया। उन्होंने अपने रेजिस्टेंस को सिर्फ बाहरी नहीं रखा, उन्होंने अपने इनर डिसिप्लिन को इतना मजबूत बनाया कि परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, उनका कमिटमेंट ना टूटे। आज की जनरेशन इस बात को अंडर एस्टिमेट करती है कि डिस्ट्रैक्शंस कितनी तेजी से कैरेक्टर को खोखला कर देते हैं। मंडेला रिमाइंड करते हैं कि नो एक शील्ड नहीं, एक चिजल है। शील्ड आपको बचाता है, लेकिन चिजल आपकी शेप बनाती है। मंडेला डिस्ट्रैक्शन को सिर्फ एस्केप नहीं मानते थे, वे इसे डेंजरस समझते थे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आपको बिना चोट पहुंचाए आपकी डायरेक्शन बदल देता है। मंडेला हमें सिखाते हैं कि अगर आप हर शाइनी चीज को यस कहोगे तो इवेंचुअली आप डल हो जाओगे, क्योंकि इंसान तभी चमकता है जब उसकी एनर्जी एक दिशा में कन्वर्ज होती है, और कन्वर्जेंस केवल तब संभव है जब इंसान अपनी प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए नो कहना सीखता है। मंडेला का नो हमेशा लाउड नहीं था, कई बार ये क्वाइट रिफ्यूजल था, उस दुनिया को फॉलो करने से इनकार जो उन्हें प्रिडिक्टेबल बनाना चाहती थी। मंडेला हमेशा कहते थे कि लोग आपको इनकन्वीनियंस से डराते हैं, लेकिन जिस दिन आपको इनकन्वीनियंस एक्सेप्ट करना आ गया, दुनिया आपकी फ्रीडम वापस नहीं छीन सकती। कन्वीनियंस और ग्रेटनेस दोनों एक साथ नहीं मिलते। मंडेला ने हर आसान विकल्प को नो कहा, और इसी वजह से सबसे कठिन लेकिन सबसे मीनिंगफुल रास्ता उन्होंने चुना। यही प्रिंसिपल आज भी हर फील्ड में लागू होता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो, एंटरप्रेन्योर हो या एथलीट। इजी चॉइसेस आपको कंफर्टेबल बनाते हैं, हार्ड चॉइसेस आपको पावरफुल बनाते हैं, और हार्ड चॉइसेस का पहला स्टेप हमेशा नो होता है। नो टू लेजीनेस, नो टू प्रोक्रेस्टिनेशन, नो टू माइंडलेस कंजम्पशन, नो टू द पीपल हु ड्रेन योर एम्बिशन, नो टू शॉर्टकट्स जो आपके लॉन्ग टर्म विजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मंडेला की जर्नी में एक और इनक्रेडिबल लेसन छुपा है। नो से पैदा होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब कोई इंसान हर चीज के सामने झुक जाता है,
हर प्रेशर में कॉम्प्रोमाइज करता है, हर डिमांड में हाँ कह देता है। तो बाहर से चाहे वो पोलाइट दिखे, लेकिन अंदर से वो अपनी ही नजरों में छोटा हो जाता है। मंडेला दिखाते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट केवल सेल्फ लव से नहीं आती, सेल्फ रिस्पेक्ट बाउंड्रीज से आती है। बाउंड्रीज उस क्लैरिटी से जन्म लेती हैं कि आप कौन हैं, आप किसके लिए खड़े हैं और किन चीजों को आप अपनी एनर्जी देने को तैयार नहीं हैं। मंडेला का नो इसलिए पावरफुल था क्योंकि यह सेल्फ रिस्पेक्ट और ह्यूमैनिटी के लिए बोला गया नो था। उन्होंने ऑपरेशन को इसलिए नहीं ठुकराया कि वो उनके खिलाफ था, उन्होंने ऑपरेशन को इसलिए ठुकराया क्योंकि ये मानवता के खिलाफ था। जब आप किसी गलत चीज को नो कहते हैं तो आप सिर्फ खुद की रक्षा नहीं करते, आप दुनिया को भी एक नए स्टैंडर्ड से परिचित कराते हैं। मंडेला ये भी बताते हैं कि नो कहने का सबसे सुंदर रूप फॉरगिवनेस में दिखाई देता है। फॉरगिवनेस कोई क्विक पॉजिटिव फीलिंग नहीं है, ये भी एक प्रकार का पावरफुल नो है। नो टू रिवेंज, नो टू बिटरनेस, नो टू दैट इमोशनल पॉइजन जो आपको भीतर से खाता है। मंडेला 27 साल जेल में रहे, फिर भी बाहर आकर उन्होंने उन लोगों को यस नहीं कहा जो उनसे हेट्रेड की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने हेट्रेड को नो कहा। यह सबसे कठिन नो था क्योंकि यह दिल के अंदर बोला गया था। मंडेला रिमाइंड करते हैं कि सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं, भीतर होता है। एंगर, ईगो, रिजेंटमेंट। जो व्यक्ति इन 3 चीजों को नो कह देता है वो दुनिया की किसी भी नेगेटिविटी के खिलाफ अजय बन जाता है। मंडेला की फॉरगिवनेस फिलॉसफी मॉडर्न रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, करियर्स हर जगह लागू होती है। आज की दुनिया में हम छोटी छोटी बातों पर टॉक्सिक रिएक्शंस देते हैं, छोटे कॉन्फ्लिक्ट से बड़े ईगो बन जाते हैं। लेकिन मंडेला दिखाते हैं कि ग्रेटनेस का रास्ता यस से नहीं बल्कि केयरफुली चोजन नो से बनता है। मंडेला की लीडरशिप भी नो की शक्ति से जन्मी थी। लीडरशिप का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लीडर को हर किसी को खुश रखना चाहिए, लेकिन मंडेला रिमाइंड करते हैं कि लीडर वो नहीं जो सबको प्लीज करे, लीडर वो है जो सबके सामने क्लियर रहे। मंडेला अपने डिसीजंस में क्रिस्टल क्लियर थे। कई बार वो पॉपुलर चॉइसेस के खिलाफ गए, लेकिन उन्होंने कभी क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। यही कारण है कि दुनिया आज भी उन्हें सिर्फ साउथ अफ्रीका का लीडर नहीं बल्कि मानवता का लीडर मानती है। मंडेला सिखाते हैं कि जब आप अपने वैल्यूज के प्रति कमिटेड होते हैं तब पॉपुलैरिटी ऑटोमेटिक होती है। आप उसे चेज नहीं करते, वो आपको फॉलो करती है। मंडेला का जीवन एक और गहरा ट्रुथ सिखाता है। नो सही लोगों के करीब लाता है और गलत यस गलत रास्तों पर ले जाता है। मंडेला के आसपास जो लोग थे वो कमजोर नहीं थे, वे कमिटेड थे। उनका इनर सर्कल पर्पस ड्रिवन था। मंडेला बताते हैं कि किसी भी ग्रेट मिशन में सक्सेस का आधा हिस्सा सही लोगों को यस कहने में है और आधा हिस्सा गलत लोगों को नो कहने में। यह लेसन आधुनिक जीवन में अमूल्य है क्योंकि आज लोग अपने सर्कल्स को कैजुअल समझते हैं, लेकिन मंडेला के अनुसार आपका सर्कल आपकी एल्टीट्यूड तय करता है। गलत साथ आपकी ऊर्जा खा जाता है, सही साथ आपकी ऊर्जा मल्टीप्लाई करता है। इसलिए नो सिर्फ सेफ्टी नहीं, ये सिलेक्शन है। मंडेला का एक और अनसीन लेसन यह है कि नो कहने का सबसे सही समय वही होता है जब आपको लगता है कि आप भरोसा खो देंगे। दुनिया आपको सिखाती है कि यस कहकर आप रिलेशनशिप्स बचाते हैं, अपॉर्चुनिटीज पाते हैं और लोगों को खुश रखते हैं। लेकिन मंडेला दिखाते हैं कि सबसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स ऑनेस्टी से बनते हैं और ऑनेस्टी की पहली ईंट क्लैरिटी से बनती है और क्लैरिटी के बिना नो इम्पॉसिबल है। मंडेला कभी भी वेग नहीं थे। उनका नो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, उनका नो उस आइडिया के खिलाफ था जो इनजस्ट था। इस तरह का नो रिलेशनशिप्स तोड़ता नहीं, रिलेशनशिप्स को सही दिशा देता है। सबसे बड़ा लेसन यह है कि नो कहने के बाद आने वाली लोनलीनेस टेम्परेरी होती है, लेकिन यस कहकर खोई गई सेल्फ रिस्पेक्ट परमानेंट होती है। मंडेला 27 साल अकेले रहे, लेकिन वो उस लोनलीनेस में भी खुद के मिशन के साथ जुड़े रहे। उन्होंने उस सॉलिट्यूड को सफरिंग नहीं, शार्पनिंग बना दिया। आज की जनरेशन अकेले होने से डरती है, लेकिन मंडेला बताते हैं कि सॉलिट्यूड वो आग है जिसमें क्लैरिटी जगमगाती है। जब आप दुनिया की हर चीज को यस कह देते हैं, तब आपके इनर वॉइस की आवाज इतनी कमजोर हो जाती है कि आप उसे पहचानना भी बंद कर देते हैं। मंडेला सिखाते हैं कि ग्रेटनेस का जन्म अभी भी उसी जगह होता है जहां इंसान खुद के साथ बैठना सीख लेता है, खुद को सुनना सीख लेता है और फिर क्लैरिटी के साथ डिसाइड करता है कि किस चीज को नो कहना है। और अंत में मंडेला यह भी बताते हैं कि नो केवल एक बार का डिसीजन नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन सैकड़ों चीजें आपके सामने आती हैं, कुछ टेम्पटेशंस, कुछ फियर्स, कुछ डिस्ट्रैक्शंस, कुछ इल्यूजन्स, और हर बार आपको एक नया नो बोलना पड़ता है। मंडेला की ग्रेटनेस कंसिस्टेंसी में थी। उन्होंने एक बड़े इनजस्टिस को नो सिर्फ एक बार नहीं कहा था, उन्होंने उसे हर दिन कहा था, अपने चॉइसेस में, अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में। यही रीजन है कि ट्रांसफॉर्मेशन स्लो लगता है लेकिन इंपैक्ट लाइफ लॉन्ग रहता है। मंडेला की लेगेसी सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने फ्रीडम दिलाई, उनकी लेगेसी ये है कि उन्होंने एक माइंडसेट दिखाई,
अ माइंडसेट ऑफ डिसिप्लिन्ड रिजेक्शन, जहां हर नो आपकी आइडेंटिटी को और मजबूत बनाता है। अब जब आप ये वीडियो देख चुके हैं तो शायद आपके भीतर भी एक हलचल सी हो रही होगी। कहीं ना कहीं कोई पुरानी आवाज फिर से जग चुकी है, वो आवाज जो आपको कह ली है कि अब और हाँ नहीं, अब वक्त है नहीं कहने का। क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि नो केवल एक शब्द नहीं है, ये एक दिशा है, ये आपकी बाउंड्रीज हैं, ये आपके सेल्फ वर्थ की दीवारें हैं। ये वो अनसीन पावर है जिसे दुनिया आज भी अंडर वैल्यू करती है, लेकिन इतिहास इसी से लिखा गया है। नेल्सन मंडेला की पूरी जिंदगी इस बात की मिसाल है कि दुनिया को बदलने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, कोई बड़ी ताकत नहीं चाहिए, बस क्लैरिटी चाहिए कि क्या नहीं करना है। और ये क्लैरिटी तब आती है जब आप अपने अंदर के शोर से बाहर निकलते हैं। मंडेला ने हमें यही दिखाया कि महानता किसी बाहरी सर्कमस्टेंस से नहीं आती, वो डिसीजन से आती है। और सबसे बड़ा डिसीजन होता है कि किसे नो कहूं। आज के समय में जब सब कुछ आपके अटेंशन के लिए लड़ रहा है, हर नोटिफिकेशन, हर एड, हर कंटेंट पीस, हर व्यक्ति, वहां नो कहना रिबेलियन नहीं है, सर्वाइवल है। अगर आप अब भी हर चीज को यस कह रहे हैं तो धीरे धीरे आप खुद को खो रहे हैं। हर यस किसी नो की कीमत पर आता है। या तो आप डिस्ट्रैक्शंस को यस कह रहे हैं और अपने ड्रीम्स को नो कह रहे हैं, या फिर आप अपने ड्रीम्स को यस कह रहे हैं और बाकी सबको नो कह रहे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब ये फैसला आपको करना है। आप मंडेला की तरह वो इंसान बनना चाहते हैं जिसने पूरी दुनिया को एक नो से चैलेंज किया, या फिर आप उन लाखों लोगों की तरह यस कहते कहते खुद से दूर चले जाना चाहते हैं। मंडेला अकेले थे लेकिन भीतर से कनेक्टेड थे। आज हम कनेक्टेड हैं लेकिन भीतर से अकेले हैं, क्योंकि हमने खुद से बहुत सारे गलत यस कह दिए। उस इंसान को यस कह दिया जो हमें बार बार पीछे खींचता है, उस आदत को यस कह दिया जो हमें अंदर से खोखला कर रही है, उस थॉट प्रोसेस को यस कह दिया जो हमें मीडियोकर बनाए हुए हैं। लेकिन मंडेला हमें याद दिलाते हैं कि कभी भी लेट नहीं होता। बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप पहली बार नो कहते हैं। अपने पास्ट को, अपने डर को, अपने बहानों को, अपने गिल्ट को, अपनी एक्सक्यूजेस की लिस्ट को। वो पहला नो शायद छोटे से डिसीजन में हो, सुबह स्क्रॉल ना करने का, इररिलेवेंट लोगों से दूरी बनाने का, या फिर उस काम को करने का जो टालते आ रहे थे। लेकिन यकीन मानिए, यही छोटे छोटे नो आपकी कहानी को बदल सकते हैं। मंडेला के अंदर वो ताकत थी कि वो पूरी दुनिया के बनाए हुए ब्लूप्रिंट को रिजेक्ट कर सकें और अपना खुद का रोड मैप बना सकें। लेकिन ये कोई सुपर पावर नहीं थी, ये अभ्यास था। ये चॉइस बाय चॉइस बना एक आर्मर था, हर दिन डिसिप्लिन से गढ़ी गई एक सोच थी। और ये सब कुछ आपके पास भी हो सकता है अगर आप चाहें तो। मंडेला और आपके बीच सिर्फ एक ही अंतर है, उन्होंने जिस चीज को नो कहा, शायद आप आज तक उसे यस कहते आ रहे हैं। तो अब डिसीजन आपका है। क्या आप आज इस वीडियो को सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाएंगे, या फिर इसी जगह रुककर सोचेंगे मेरी जिंदगी में वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें अब नो कहने का वक्त आ गया है। हो सकता है ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है ये कंफर्ट जोन हो सकता है ये 6 घंटे की स्क्रॉलिंग हो, या शायद खुद से वो झूठ हो जो आप हर रोज दोहराते हैं। मंडेला की तरह बनने का मतलब केवल लीडरशिप रोल निभाना नहीं है। इसका असली मर्थ है अपने ट्रूथ के लिए खड़े होना। और ये खड़ा होना तभी संभव है जब आप झुकने से मना करते हैं, जब आप कह पाते हैं नो, आई रिफ्यूज टू बिट्रे माई सेल्फ एनी मोर। आपने शायद आज तक नो को ईगो समझा होगा, लेकिन आज समझ गए होंगे कि ये ईगो नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट है। आपने शायद नो को निगेटिविटी समझा होगा, लेकिन आज महसूस कर लिया होगा कि ये निगेटिविटी नहीं, क्लैरिटी है। आपने शायद नो को रिजेक्शन समझा होगा, लेकिन आज आपको ये समझ में आया होगा कि ये रिजेक्शन नहीं, सिलेक्शन है। ये वीडियो अगर आपके दिल में कहीं गूंज रहा है तो वो गूंज खाली नहीं जानी चाहिए, उसे अब एक्शन में बदलने का समय आ गया है। मंडेला सिखाते हैं कि दुनिया को बदलने के लिए स्पीचेस नहीं चाहिए, एक स्पाइन चाहिए जो झुके नहीं। और वो स्पाइन तभी बनती है जब आप नो कहना सीखते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स गिराने से, अपनी पोटेंशियल से समझौता करने से, और उस लाइफ से जो आप डिजर्व करते हैं उससे कम पर जीने से। तो अगले 24 घंटे में एक फैसला लीजिए, बस एक चीज को नो कहिए। एक डिस्ट्रैक्शन, एक डाउट, एक डिले को नो कहिए, और देखिए आपकी लाइफ कितनी तेजी से अलाइनमेंट में आने लगती है। क्योंकि जब आप सही चीजों को नो कहना सीख जाते हैं, तभी यूनिवर्स आपको सही चीजों से यस कहता है।
This is not the end. This is your beginning. The beginning of a more powerful, focused, and purpose driven life. Say it loud, say it clear, say no, and take back your power.